अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का मौज़ू बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है नादरा सक्सेशन के हवाले से। इससे पहले नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करता था, शनाख्ती कार्ड के मैटर्स को डिस्कस करता था, इशू करता था, और यूनियन काउंसिल के थ्रू डेथ, बर्थ, डाइवोर्स और क्या कहते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड, नायब कॉप, इस तरह के सर्टिफिकेट्स, बेफाम हो गया, इन चीज़ों का इजरा के लिए था। लेकिन अब उसको एक और अथॉरिटी मिल गई है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी वो जारी कर सकता है और उसका एक प्रोसीजर मुतय्यन किया गया है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर तो आप लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेने के लिए नादरा से रजू करते हैं और आपके लीगल हेयर्स में कोई भी माइनर नहीं है, यानी कि बच्चा नहीं है, सब 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो प्रोसेस नादरा आगे चलाएगा। लेकिन अगर आपके लीगल हेयर्स में से कोई 18 साल से कम है, माइनर है, या कोई एक आदमी भी सक्सेशन या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एग्रीड नहीं है, ताउन नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में नादरा जो है वो डिक्लाइन लेटर इशू करेगा और डायरेक्शन देगा कि आप कोर्ट से रजू करें और कोर्ट इस चीज़ का फैसला करेगा। लेकिन अगर कोई माइनर भी नहीं है और कोई इशू भी नहीं है और कोई ऐसा मसाइल भी नहीं है, तो उसका प्रोसीजर ये है कि आपको उस प्रॉपर्टी के जब से वो लीज हुई है तब से करंट डेट तक का आपको सर्च सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए उस प्रॉपर्टी के। सर्च सर्टिफिकेट, अगर आपकी प्रॉपर्टी 3 दफ़ा सेल हुई है तो उन तीनों ऑनर्स का उस सर्च में जिक्र होना चाहिए। पिछले कुछ सालों में सब रजिस्ट्रार ऑफिस मूव हुए हैं। पहले तो सारा रिकॉर्ड सिटी कोर्ट में हुआ करता था, कराची की बात करूँ तो, अब वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मूव हो गया। गुलशन इकबाल टाउन का अलग है, जमशेद टाउन अलग है, साइट अलग है, सेंट्रल का रिकॉर्ड अलग रखा हुआ है। तो अगर आपका रिकॉर्ड 2015 से पहले के हैं, यानी कि सेल डीड 2015 में थी, कोई 87 में थी, कोई 90 में थी, कोई 2012 में थी, और उसके बाद 2017 में वो प्रॉपर्टी बिकी है, फिर 2020 में बिकी है, और अब आप 2022 में उसके लिए सक्सेशन लेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं, तो आपको उन सब रजिस्ट्रार ऑफिस से भी सर्च सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और मेन सिटी कोर्ट से भी लेना पड़ेगा। और इसी तरह से मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ इलाकों में जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बहुत लाजमी है, जुज़ है। इसके अलावा जो मरहूम है उसका शनाख्ती कार्ड आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा, यानी कि जो मरहूमा का या मरहूम का शनाख्ती कार्ड है वो आपको कंसर्न नादरा के ऑफिस जाकर उस शनाख्ती कार्ड को आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। उसके लिए उनका थोड़ा सा प्रोसीजर है, वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसकी छोटी सी फ़ीस है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट कैंसिलेशन ऑफ CNIC दे देंगे। इसके अलावा आपको मरहूमा या मरहूम का डेथ सर्टिफिकेट भी यूनियन काउंसिल से लेना पड़ेगा, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और तमाम लीगल हेयर्स का FRC और शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपियाँ भी लाजमी चाहिए होंगी। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद फिर आप नादरा का जो भी फैसिलिटेशन सेंटर है जहाँ सक्सेशन डील होता है, क्योंकि सक्सेशन के मैटर्स हर जगह डील नहीं होते हैं, कुछ जगहों पे नादरा के सिर्फ शनाख्ती कार्ड बनाए जाते हैं। तो सक्सेशन के लिए अलग सेंटर्स बनाए हैं, जैसे ईस्ट के लिए जो है वो अवामी मरकज़ में ये सहूलतें मौजूद हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो आपने फिर उसके बाद जो है वो अप्लाई करना है। नादरा का स्टाफ उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर उसमें कोई कबात नहीं होगी तो आपको फिर वो वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए टाइम दे देगा और उसकी फ़ीस जो है वो 22,000 रुपये चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप में से कुछ फैमिली मेंबर पाकिस्तान में हैं और कुछ पाकिस्तान से बाहर हैं,
تو بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی آپ کو کوئی جنرل پاور آف اٹارنی منگوانے کی ضرورت ہے۔ ایفیڈیوٹ ایک پرسکرائب ویب سائٹ پہ نادرا کی موجود ہے، وہاں سے وہ انفارمیشن آپ ٹائپ کروا لیں 100 والے اسٹامپ پیپر پر، اور کمشنر سے یا نوٹری پبلک سے اس کو اٹیسٹ کروا لیں، اور اس میں خانہ ہے، کالم ہے، جس پہ تمام لیگل ایئرس نے سائن کرنے اور تھم امپریشن دینا ہے، وہ تمام لوگوں کا لگانا بہت ضروری ہے، تو وہ آپ فکس کروا لیں، امپوز کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو سبمٹ کروا دیں۔ جب آپ 22,000 روپے کی فیس جمع کرائیں گے تمام ویریفیکیشنز کے بعد، تو نادرا آپ کو ایک آئی ڈی پاسورڈ دے گا، وہ آئی ڈی پاسورڈ آپ اپنے اس لیگل ایئرز جو کہ پاکستان سے باہر موجود ہے اس کو دے دیں، وہ اس ویب سائٹ پہ جائے گا نادرا کی، اور وہاں سے وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن پروف کر لے گا۔ اس کے بعد نادرا 15 دن کا 20 دن کا ٹائم دے گی، اخبار میں پبلیکیشن دیں گے، اور اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے گا۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی سلیس طریقہ ہے۔ جن حضرات کو اگر اس پروسیس میں کوئی دقت پیش آ رہی، کوئی پریشانی ہے، تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جو بھی ان کے پرابلمس ہیں ہم اس کا ضرور رپلائی دیں گے۔ نیچے کمنٹس باکس میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میری اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور خاص طور پہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز کے ساتھ آپ سے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ، اور دوستوں کو شیئر کریں یہ انفارمیشن، اور اگر آپ نے کوئی بھی سوال اس سکسیشن کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم بالکل آپ کی رہنمائی کریں گے، اور فردر انفارمیشن آپ کو نادرا کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی۔ لیکن کس طرح کا ایفیڈیوٹ بنے گا، کہاں سے بنے گا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی بالکل رہنمائی کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامد و ناصر۔